folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शिखर में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि गुस्सा भी करना चाहिए और ज़िद भी। मेरे इंस्टीट्यूट का एक लड़का है जो बॉडी बिल्डर था। मैंने उससे कहा कि अगर सपोज तुम्हें किसी ने कुत्ता कहा तो क्या बोलोगे? तो उस लड़के का जवाब था, बोलूँगा क्या सर, फोड़ दूंगा उसको, हाँ उसका सिर फोड़ दूंगा। तब मैंने उससे कहा कि अगर किसी ने तुम्हें कुत्ता कहा तो नाराज़ क्यों होते हो? शक है तो आईने के सामने खड़े होकर के देख लो और कंफर्म कर लो। और दूसरी चीज़ ये कि उस आदमी के पास जाकर के उसको थैंक यू कहो। तो बोले सर मैं उसको थैंक यू क्यों कहूँगा, उसने मुझे कुत्ता कहा। तब मैंने उससे कहा कि कुत्ता कह करके उसने तुम्हें वफादार कह दिया। बिकॉज द मोर यू नो द ह्यूमन बीइंग द मोर यू प्रेज द डॉग। क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, इंसान में तो वो भी, इंसान से तो वो भी उम्मीद नहीं की जा सकती। था जिनकी वफा पर नाज हमें, था जिनकी वफा पर नाज हमें, हम राज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अर्थात आपके गुण और अवगुण बताइए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब सर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। याद रखें, गुस्सा गलत नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है। गलत के प्रति गुस्सा और सही के प्रति जिद ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा एक एनर्जी है, फायर एक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी एक एनर्जी है। जब आप अगर मान लीजिए एनर्जी का मिसयूज़ देखें तो आप किसी बिल्डिंग में आग लगाइए, किसी गाड़ी में आग लगाइए, किसी के शरीर में आग लगाइए तो वह जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन उस आग के बिना आज हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता, हम अपने अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकते। मेटलर्जी पढ़ते हैं हम, तो मेटलर्जी के थ्रू जो मेटल प्राप्त होता है वो भी आपको उसी आग की वजह से हासिल होता है। एटॉमिक एनर्जी का अमेरिका ने दुरुपयोग किया हिरोशिमा और नागासाकी में, आज भी वहाँ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। उसी तरह उसी एटॉमिक एनर्जी का आप उसी एटॉमिक एनर्जी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसलिए गुस्सा बुरा नहीं है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है। डिस्ट्रक्टिव देंगे तो डिस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्टिव देंगे तो क्रिएशन करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। पंडित जसराज क्लासिकल सिंगर हैं, वो एक्चुअली क्लासिकल सिंगर या वोकल रिसाइटलिस्ट जो हैं, जो वो एक्चुअली तबला वादक थे, तबला बजाया करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद 1945 की बात है, लाहौर में एक कंसर्ट हुआ। पंडित जसराज कुमार गंधर्व के साथ वहाँ तबले में संगत कर रहे थे। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद कुमार गंधर्व पंडित जसराज के यहाँ आए और गायन के सिलसिले में बातचीत के दौरान पंडित जसराज ने भी रागों के बारे में कुछ कहा। तब शायद पंडित अमरनाथ या कुमार गंधर्व, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट, पंडित अमरनाथ या कुमार गंधर्व ने पंडित जसराज को मतलब बुरी तरह झिड़क दिया और पंडित जसराज की तरफ देख करके कहा, तुम चुप रहो, तुम बस मरा चमड़ा पीटते रहो, मरा चमड़ा बजाते रहो, रागदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। जवाब में पंडित जसराज ये कह सकते थे कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बैठो, मेरी तरह से चमड़ा पीट के तबला बजा के बता दो। तो ये क्या होता, ये हो जाता टिट फट है, लेकिन इससे कड़वाहट फैल जाती। ऐसी कंडीशन में बहुत बुरा लगता है। मान लीजिए शेर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? यू विल बिकम रूट एन इंच, हाँ रूट बन जाएगी बिल्कुल, यू वोंट इवन स्टिर एन इंच, आप बिल्कुल एक इंच भी नहीं हिलेंगे। या तो इस कंडीशन में दूसरी स्थिति होती है कि आप भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन शेर से आप तेज भाग नहीं सकते, और हो सकता है कि आप डर के कारण आपका कपड़ा गीला पीला भी हो जाए। आप शेर से तेज तो भाग नहीं सकते, आप भागते हैं मतलब आप एफर्ट करते हैं, और आप इतनी तेजी से भागते हैं कि जिंदगी भर कोशिश करके भी उतनी तेजी से भाग नहीं सकते, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। उस समय हो सकता है शौर्य धमाका हो तो शेर डर करके भाग जाए। हम किसी को कहते हैं कि यह है मेरा शेर, वीर है, साहसी है, हिम्मत वाला है, क्या शेर हिम्मत वाला होता है? शेर हिम्मत वाला नहीं होता। जब 12 सिंहों के पीछे शेर दौड़ता है, उन्हें झपटने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए 12 सिंह पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। वही 12 सिंह घूम करके अपने सिंह को शेर की तरफ कर दें तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाए। जो डर गया समझो वो मर गया। आप डर को डराइए, आप डर को डराइए, डर आपसे डर करके भाग जाएगा। आप डर से डरोगे तो डर आपको जिंदगी भर डराता रहेगा। एक छोटी सी घटना देखें। एक माँ अपने बच्चे के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई।
एक तरफ उसके माँ लकड़ी बीन रही थी, दूसरी तरफ उसका लड़का लकड़ी बीन रहा था। अचानक शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा डर करके भागा, लेकिन बच्चे का पैर शेर के जबड़े में आ गया। बच्चा जोर से चीखा, माँ बचाओ बचाओ, शेर ने मुझे पकड़ लिया। माँ दौड़ी दौड़ी आई, चारों तरफ देखती है कि चारों तरफ कोई हो जो उसको बचाने में मदद करे, और उस कंडीशन पर अगर कोई होता तो भी मदद करने नहीं आता। वो जंगल में गई हुई थी, उसने देखा कि कोई मदद करने को नहीं है। माँ की ममता उमड़ी, वो आओ देखी न ताओ चीखते हुए शेर पर कूद पड़ी। जैसे वो शेर पर कूद पड़ी, शेर डर करके भाग गया। शेर डर करके भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि शेर की जिंदगी का यह पहला अनुभव था कि उस पर भी किसी ने हमला किया। जब आपका पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है तो दो स्थितियां पैदा होती है। ऐसे में समय व्यक्ति या तो निराश हो जाता है, टूट जाता है, या रिकॉर्ड तोड़ता है। टूट जाने वाले लोगों की तरफ लौट करके लोग नहीं देखते, और रिकॉर्ड तोड़ने वालों को देखने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। पंडित जसराज को भी बुरा लगा, उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव दिशा दी। उनकी ये जिद थी, ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं शास्त्रीय गायन में विशारद हासिल नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। उसके बाद पंडित जसराज ने तबले को एक तरफ रख दिया और रोज 14 घंटे रियाज करते रहे। 14 घंटे रियाज करना शुरू किया। उस 14-15 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया, जब सुर साधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह वो आज एक लीजेंड बन गए। देश विदेश में उनके कंसर्ट हुआ करते थे। याद रखें, चाहे वो संगीत सीखना हो, चाहे वो जिम्नास्टिक सीखना हो, बॉडी में लचीलापन चाहिए, आपकी आवाज में लचीलापन चाहिए, तब आप अच्छी तरह से गा सकते हैं। शरीर में अच्छे जिम्नास्ट के लिए शरीर में लचीलापन होगा, तब वो अच्छा जिम्नास्ट बन सकता है। गुस्सा तो गांधी जी को भी बहुत आया जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। उनके दिल में, उनके दिमाग में ये जिद, ये डिटर्मिनेशन और मजबूत हो गया कि ऐसे टायरेनस ब्रिटिशर्स को हमें अपने देश से बाहर निकालना ही। इसलिए सही के प्रति जिद होना और गलत के विरुद्ध गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन आप उसको सही दिशा दीजिए। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। Thanks for watching.